नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं बहुत सी ऐसी आध्यात्मिक धाराएं हैं जो एक ऐसे अस्तित्व की बात करती हैं जो हमारे अंदर निहित है, जिसे हम प्राण, शक्ति, आत्मा, रूह या फिर आत्मन भी कहते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने हमेशा इसके अस्तित्व पर सवाल उठाया है। यही नहीं, रहस्यमयी विद्वान ऋषियों ने भी ज्ञान पर भी कई बार पहले यह प्रश्न उठाए हैं, जिसे फिर सत्य के बहुत करीब माना गया है। यदि हम यह मान ले कि आत्मा का अस्तित्व है, तो वह मानव रूप में कैसे जाहिर होगा। दोस्तों, इन सभी को संकलित कर एक प्रश्न का निर्माण होता है कि मानव शरीर में आखिर आत्मा या आत्मशक्ति कैसे प्रवेश करती है। इन प्रश्नों का उत्तर हम 18 पुराणों में से एक पुराण गरुड़ पुराण से हमें मिलता है। दोस्तों, तो चलिए जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा शरीर में कैसे प्रवेश करती है। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण में पाप, पुण्य, जीवन, मरण आदि सभी विषयों के बारे में विस्तार से बताया गया है। वहीं दोस्तों, गरुड़ पुराण में इससे संबंधित बातें हमें पढ़ने को भी मिलते हैं। गरुड़ पुराण में इस बात की व्याख्या भी की गई है कि मृत्यु के बाद जिस आत्मा या फिर जीव का जो फिर से धरती पर जन्म उसे लेना पड़ता है, तो वो आत्मा माँ के पेट में कैसे प्रवेश करती है, अर्थात आत्मा शरीर में कैसे प्रवेश करती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार गर्भधारण के समय माता पिता के भाव के अनुसार उनके आसपास एक सूक्ष्म संपदन वाला क्षेत्र बन जाता है। ये क्षेत्र ऐसी आत्मा को आकर्षित करता है जिसका स्तर उससे मिलता जुलता हो, और जिसे आत्मा का संपदन स्तर उससे मिलेगा वही उसकी ओर आकर्षित होगी। आकर्षित आत्मा माँ के गर्भ के आसपास मंडराती रहती है और आनुवांशिक प्रक्रिया तो शुरू हो ही जाती है, लेकिन गर्भ के आसपास रहने से ये आत्मा महत्वपूर्ण हो जाती है और वो बल लगाना शुरू कर देती है। ये जीव कोशों के विभाजन में गति को बढ़ा देती है। इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण अंग जिसका गठन है हृदय, और इसके पश्चात हृदय से बाकी के अंगों का पोषण मिलने लगता है। यौगिक विज्ञान के अनुसार भौतिक शरीर में साथ साथ आध्यात्मिक शरीर का भी विकास होता है और प्राण शक्ति अर्थात माता के बहाव के लिए एक संचार का मार्ग उत्पन्न होता है। जहाँ ऐसे कई सारे मार्ग मिलते हैं, वहाँ ऊर्जा का भंवर बन जाता है। अध्यात्म में इन्हें चक्र या बिंदु कहते हैं। हालांकि बहुत सी यौगिक परंपराओं में इन्हें 7 महत्वपूर्ण चक्रों के रूप में जाना जाता है, जो इस प्रकार से हैं: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। और जब भ्रूण तैयार हो जाता है और उसमें सिर का गठन भली भांति हो जाता है, तो उसके पश्चात ब्रह्मरंध्र का सृजन होता है। इसे अध्यात्म के अनुसार 7 चक्रों में से एक सहस्त्रार चक्र का व्याख्या बिंदु माना जाता है। जिस क्षण ब्रह्मरंध्र पूरी तरह से सृजित हो जाता है, तब आत्मा उसी 12वें बिंदु से प्रवेश करती है और ये भ्रूण के विकसित होने के 3 माह के अंतर्गत ही हो जाता है। अब आपके मन में यह प्रश्न तो आ रहा ही होगा कि आत्मा शरीर में 3 महीने से पहले प्रवेश क्यों नहीं करती। मुख्यतः आध्यात्मिक यात्राओं को बिंदुओं या चक्रों में अंतः करके फैलाव के रूप में वर्णित किया जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि फिर आत्मा रहती है तो कहाँ रहती है। तो वास्तव में दोस्तों, आत्मा का वास हृदय में ही होता है। यही तो वो स्थान है जहाँ आत्मा रहता है, और हृदय के माध्यम से ही वो हमारे तंत्र के सभी चक्रों को और साथ ही साथ सभी आयामों तक पहुँचती है, जिनका हम अनुभव नहीं कर पाते। हमें बहुत से भौतिक और सूक्ष्म आयामों को तय करना होता है। जब हमारी यात्रा हृदय से शुरू होती है, तो उसका अर्थ है कि जब आत्मा की ऊर्जा ऊपर की तरफ चलने लगती है, तो वो आत्मा जो हमारे हृदय में रहती है, वहीं से ऊर्जा बिना किसी बाधा के सारे चक्रों तक पहुंचती है। यदि आपके घर में कोई नवजात शिशु है, तो आप देखेंगे कि कपाल का एक विशेष हिस्सा पूर्ण रूप से नहीं बना है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है
या आप तो ये जानते ही होंगे कि बच्चों को थोड़ा बचाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ हड्डी नहीं होती। ये वो स्थान है जहाँ हड्डी तब तक नहीं बनती जब तक कि बच्चा एक निश्चित उम्र तक नहीं बढ़ता। यौगिक शब्दावली में यह एक भाग ब्रह्मरंध्र कहलाता है। रंध्र एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ एक मार्ग होता है, जैसे छोटा छेद या फिर सुरंग। यह शरीर में वह स्थान है जिसके माध्यम से जीवन भ्रूण में उतरता है, क्योंकि जीवन भ्रूण में आ गया है और जीवन अपने विकल्पों को खुला रखता है। क्या ये शरीर उसे कायम रखने में सक्षम है भी या फिर नहीं है? जीवन प्रक्रिया में अपने विकल्पों को खुला रखने की इतनी जागरूकता होती है कि क्या ये शरीर इसे बनाए रखने में सक्षम है या नहीं। तो यह एक निश्चित अवधि के लिए उस जाल को खुला रखता है, ताकि वह अगर अपने अस्तित्व के लिए शरीर को अनुपयुक्त पाता है तो वह शरीर को छोड़ देगा और यह शरीर से किसी अन्य मार्ग में नहीं जाना चाहता। ये वहीं से शरीर छोड़ना चाहता है जहाँ से आया है। जिस प्रकार से एक अच्छा मेहमान सामने के दरवाजे से होकर आता है और सामने के दरवाजे से ही बाहर जाता है, यदि वह सामने के दरवाजे से होकर आता है और पीछे से निकल जाता है तो इसका मतलब है कि आपका घर साफ हो गया है। यहाँ तक कि जब आप एक दिन शरीर छोड़ते हैं तो यदि आप अचेत रूप में शरीर के किसी भी हिस्से से निकलते हैं तो यह ठीक है, लेकिन अगर आप ब्रह्मरंध्र के माध्यम से शरीर छोड़ सकते हैं तो यह शरीर छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका होगा। यदि आप चिकित्सक विभाग से संबंधित हैं आप तो निश्चित रूप से ही हमारी बात समझ पाएंगे। ऐसा आपने भी कई बार देखा होगा। हालांकि सभी चिकित्सक मापदंडों के अनुसार ही भ्रूण स्वस्थ है और सभी कुछ ठीक भी है, परंतु किसी कारणवश एक मृत शिशु ने जन्म ले लिया है। इसका केवल यही उत्तर है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भीतर का जीवन अभी भी चुन रहा है, और यदि जीवन भ्रूण में प्रवेश करता है और उसे अनुपयुक्त पाता है क्योंकि वह शिशु बनने के लिए विकसित होता है तो वह निकल जाता है। इसलिए एक द्वार खुला रखा जाता है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में एक गर्भवती महिला के चारों ओर एक अलग तरह का वातावरण बनाए रखने के लिए कई सावधानियां बरती गई है, और हम आजकल ये सब खो रहे हैं। लेकिन ये इस उम्मीद से किया जाता है कि जो आपके गर्भ में आता है वो आप दोनों से कई बेहतर हो, इसलिए गर्भवती महिला को एक निश्चित अवस्था में रखा जाता है। सही प्रकार के अगरबत्ती, ध्वनियों और खाद्य पदार्थों के साथ साथ सब कुछ किया जाता है ताकि उस महिला का शरीर स्वस्थ हो और शरीर एक ऐसी अवस्था में हो कि ये सही तरीके से प्राणी को निमंत्रण दे सके। ब्रह्मरंध्र के बारे में बहुत सी बातें होती हैं और इसके बारे में कई किताबें भी लिखी गई हैं, और उन्हीं से जुड़ा एक तथ्य ये भी सामने आता है कि कई सारे लोग अपने शरीर के ऊपर या फिर माथे के बीच में चीज़ों को कल्पना करना शुरू कर देते हैं। वो हमेशा कई चीज़ें की कल्पना करते ही रहते हैं। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आप जहाँ भी मन को केंद्रित करते हैं वहाँ कुछ हलचल अवश्य ही होगी। इससे आप ऐसे समझ सकते हैं कि शरीर के जिस भाग पर आप ध्यान केंद्रित करेंगे उस हिस्से में आप कुछ सनसनी महसूस करेंगे। शरीर में 114 चक्र हैं, जिनमें से अंतिम 2 चक्र शरीर के बाहर स्थित हैं। यदि आपकी भौतिकता से परे एक आयाम आपके भीतर निरंतर सक्रिय प्रक्रिया बन जाता है तो कुछ समय के बाद ये 2 चक्र सक्रिय हो जाते हैं। यदि वे सक्रिय हो जाते हैं तो आपके शरीर पर एक एंटीना होता है जो आपको जीवन का एक निश्चित दृष्टिकोण देता है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि आत्मा के 3 रूप माने गए हैं, और वो ये हैं जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा। जब इस आत्मा का वास भौतिक शरीर में होता है तो इसे जीवात्मा कहते हैं, और जब इसके मन में वासना होती है तो इसे प्रेतात्मा कहते हैं, और यही आत्मा जब सूक्ष्म रूप में शरीर में प्रवेश करती है तो इसे सूक्ष्मात्मा कहते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आगे भी मिल सके।